हरिओम गुरु प्रेमियों, आज बच्चों को समझिए क्योंकि कल आप भी बच्चे थे। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या हुआ, एक बाप अपने बच्चे को हर बात में मारता था और किससे पीटता था, चप्पलों से। तो उसकी ऐसी आदत बन चुकी थी कि बच्चे को जब देखो तब वो मारता रहता था। तो वो क्या करता था कि जैसे ही पिताजी उसके मारने जाते थे तो वो टॉयलेट कर देता था, तो मार खाने के डर से। तो पिता जब उसको मारने जाते तो बोलते थे कि पहले जाओ टॉयलेट करके आओ तब मारूंगा। तो देखिए यहाँ पे गुरु ने बताया कि कभी कभी हम ईश्वर बन बैठते हैं। ठीक है, बच्चे को बच्चे की तरह नहीं अपनी तरह ट्रीट करते हैं। तो कभी कभी बचपन की यादें तो आपको भाई, जैसे आज आप 60-70 साल के भी अगर हो जाएं तो हमें बचपन की यादें नहीं भूलती हैं। ठीक है, और ये एकदम हमारा जो माइंड होता है ना, जैसे जो हमारे साथ हो चुका होता है बचपन में। आज हमारे बच्चे जब शैतानियाँ करते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग बच्चे चलें, लेकिन नहीं, बचपन में आप भी तो शैतान थे। अपने बारे में सोचिए। तो बच्चों की जो गलतियां हैं तो उसको आप माफ़ करेंगे। देखिए, बच्चे शैतानी करें तो माफ़ करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे बदतमीज़ी करें तो बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। इन द सेंस कि बच्चों को समझाना चाहिए। गुरु कहते हैं कि बच्चों को पहले समझाओ। अब जैसे माँ होती है तो वो नारियल की तरह होती है, जैसे ऊपर से वो सख्त रहती है और अंदर से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, कि हम बच्चे को अगर मारेंगे भी तो उसकी संवार के लिए। तो हमें विचार करना है, हम याद करें जैसे हम बचपन में क्या थे। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि वंश चलाने के लिए बेटा जरूरी है, पर जरूरी तो नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वंश का जो अंश यानी कि परम हंस बने ना, तब तो ठीक है। तो वो तो कंस भी बन सकता है, वो जरूरी नहीं है। तो कैसे, अगर आप सोचते हो ना कि लड़कों से अगर वंश चलता है तो अगर परम हंस बन गया तो ठीक है, वरना कंस बन गया तो बहुत ही मुश्किल है। तो विचार हमारे आपके उसको मतलब कंस बनाने से रोक सकते हैं। जैसे बताया ना कि बच्चा अगर कुछ करता है तो उसको माँ बाप को संस्कार देते रहना, देते, बच्चा माने ना माने। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़ा होगा तो वो मानेगा। बचपन में सभी बच्चे शैतानियाँ करते हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु कहते हैं बच्चे को थप्पड़ मारने का टाइम 5 वर्ष तक होता है। 15 वर्ष तक प्यार और दुलार, और 16 वर्ष के बाद मित्रता का भाव बच्चों के साथ में होना चाहिए। जैसे एक बार मतलब मैंने पढ़ा है कि चाणक्य कहते हैं कि पुत्र को लाड प्यार से नहीं, अनुशासन में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2-3 थप्पड़ मारा, बाप ने कहा भाग जाओ, तो बेटा भाग गया। तो क्रोध में कही हुई जो बात होती है वो वास्तविक नहीं होती हैं। गुस्से में आपको, जैसे आप बोलते तो आप सत्य हो कि गुस्सा आ रहा है, तो सत्य मत मानना इसको कि गांठ बांधना। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि उसका जो है, जो आपने उसको बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए ये सब किया। तो अब गुरु तो यही समझाते हैं कि बच्चे को भाई मार भी करनी है, संवार भी करनी है। और गुरु कहते थे ना कि कभी कभी बच्चे को एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण देकर समझाना चाहिए कि मृदवाणी बोलो, सुंदर स्वभाव, सुशील रहो, बनो ना। तो यही बताया कि ये सब सुखों की खान है। तो प्रेम की गंगा जहाँ बहती है वही घर स्वर्ग के समान है। प्रेम से ही हर कोई खुश रहता है। जैसे बूढ़े माता पिता भी क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे प्रेम करें। वो आपसे कुछ चाहेंगे नहीं कि आप उनको कमा कर दो या उनके लिए कुछ करो, क्योंकि उन्होंने खुद आपके लिए इतना कर दिया है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ उन्हें प्रेम देना है और सम्मान देना है। तो वो क्या चाहेंगे, सिर्फ आपका प्रेम चाहेंगे। जैसे वृद्धाश्रम में मान लो रोटी तो मिलती है, पर वहाँ पर क्या प्रेम मिलता है, नहीं मिलता है ना। पैसे के अकॉर्डिंग उनकी देख रेख हो जाती है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, लेकिन जो अपनापन और प्रेम अपने बच्चों से, अपने परिवार के बीच में मिलता है तो वो बाहर नहीं मिल सकता। तो जो माँ बाप को एक रोटी, ठीक है, बेटे से मिलनी चाहिए, तो क्या हुआ, वो बाद में क्या वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी जैसे हो गई। अब मॉडर्न बहू आई है तो लेटेस्ट बहू ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है, माता पिता की जूठी थाली नहीं धोएंगे, हैं, तो इनको क्या करो, वृद्धाश्रम में डाल दो। तो ये गलत चीज़ है ना। तो बच्चों को पहले से देखिए, अगर हमने बच्चों में संस्कार दिए, गुरु कहते हैं कि ना कि अगर बच्चों में आप शुरू से संस्कार देते रहो, बच्चे जिद्दी हों या बच्चे शैतान हों,
ठीक है। जैसे मेरा बेटा भी है, वो भी बहुत ज़िद्दी है, बहुत शैतानी करता है, लेकिन फिर भी हम गुरु का भाव दे करके संस्कार उसको देते रहते हैं कि वो कभी ना कभी सुधरेगा। ठीक है, अभी वो 11 साल का है, तो अभी छोटा है, लेकिन मैं उसको संस्कार देती रहती हूँ गुरु 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 करके। ये कभी ना कभी तो सही, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि उसको मारने का मन करता है, मारती भी हूँ मैं। क्यों? क्योंकि गुरु भी कहते हैं ना कि मारोगे नहीं ना तो फिर वो सुधरेगा नहीं, तो चपेट भी कभी कभी लगानी पड़ती है। तो इसीलिए बच्चों को हमें संस्कार देते रहना है। बच्चे माने ना माने, लेकिन एक ना एक दिन वो आपकी बातों को जरूर मानेंगे, क्योंकि गुरु कहते हैं ना कि हमें पीछे नहीं हटना है। जब आपने किसी, जैसे आप, हम संसार का कोई काम होता है तो उसको ठान लेते हैं ना कि इसे करना है तो वो करके रहते हैं ना। तो इसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ना सुधरें। हर बच्चे के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, माँ के प्रति, बाप के प्रति, तो उन्हें समझाना है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें बार बार समझाना है, समझाते रहना है, प्यार से भी समझाना है और कभी कभी मार से भी समझाना। मार इन द सेंस कि उनको डराना भी है थोड़ा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है तो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं है। हम कितना भी उनको पौष्टिक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में भी जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे वो हमारा दाल चावल हो या कुछ भी चीज़ें हों, तो ये इतना पॉजिटिव उसमें है नहीं, क्योंकि सब में बहुत ज़्यादा यूरिया वगैरह मिलाई जाती है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से शुद्ध चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे जिद करते हैं तो कि हमें ये खाना है, तो फिर आप उसको घर में बनाइए। हाँ, हालांकि हम मानते हैं, मैं खुद मानती हूँ इस बात को कि जो उनको बाहर स्वाद आता है वो घर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर में साफ सुथरा, बहुत सफाई से बनता है, कम ऑयल में बनता है और हेल्दी चीज़ें डाली जाती हैं, वो चीज़ बनती है। ठीक है, लेकिन उनको वो वहीं का पसंद आएगा, क्योंकि बार बार ऑयल जलता है, फिर वो लोग यूज़ करते हैं। कोशिश यही, उन्हें गुरु भगवान हमारे कहते थे कि तुम लोग बाहर का कचरा खाने जाते हो, बाहर ना खाओ। जब एक एज होती है, एज फैक्टर भी होता है कि जैसे आप 20 साल तक, 22 साल तक खूब बाहर खा लिया, उसके बाद में जहाँ आप आफ्टर 30 क्रॉस किए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना, तो आपकी आंतें में प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें संभाल करनी है, बच्चों की पढ़ाई में भी ध्यान देना है, उनकी रख रखाव करनी है, वो उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। तो बच्चों को इसी तरह गुरु कहते हैं ना कि आप, और गुरु भगवान क्या कहते थे कि छोटे बच्चों को सत्संग में नहीं आना है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनको ज्ञान नहीं लगेगा। ठीक है, और जब हाई स्कूल बच्चा अगर कर ले, उसके बाद वो ज्ञान में आए, तब वो थोड़ा सीखेगा भगवान का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, और फिर उसी पथ पर चलेगा। तो गुरु ने हमें चारों तरफ का ज्ञान दिया है, कैसे गृहस्थ में रहना है, कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे अपने पूरी फैमिली को संभालना है। क्योंकि जैसे होता है ना कि आजकल हम सभी देखते हैं कि पहले तो देखो लोगों के कितने कितने बच्चे हो जाते थे। जैसे हम ही लोग हैं, 6 बहनें हैं, तो माँ बाप ने कितने अच्छे से पाला और कितने अच्छे से रखा कि मतलब हर चीज़ सबको पढ़ाया और हर चीज़ किया। हाँ, जो आज फैसिलिटीज़ है वो पहले नहीं हुआ करती थी, कम हुआ करती थी, लेकिन तब भी उसमें संतोष था। हम लोगों की मम्मी पापा जो कहते थे कि यहाँ बैठे रहो तो यहाँ बैठे हैं, कहा कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, एक टाइम होता था आने जाने का। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे वो सोचते हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो बच्चे सोचते हैं कि हमें पूरी पूरी फ्रीडम चाहिए, हम पे कोई रोक टोक ना हो। और आज देखा भी गया है कि माँ बाप भी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गुरु भी कहते हैं कि हमें समय के हिसाब से बदलना चाहिए। हमारा समय क्या था? पर्दे वाला था, ठीक है, कि बाहर लड़कियां नहीं जाएंगी बाहर, ठीक है। और आज का जो समय है वो इंटरनेट का ज़माना है। तो लेकिन हमें अपनी सभ्यता नहीं भूलनी। हमारा देश और हमारा समाज कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं भूलना है। संस्कार देते रहना है बच्चों को भी। और अपने कहते नहीं कि अगर संस्कार हम देते रहेंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं जा कर के एक टाइम पे अटैक जरूर करेगा। अगर आप चाहते हो अपने बच्चे का जीवन बनाना और बच्चे को चाहते हो कि बच्चा ठीक से अपनी लाइफ को जिए और काटे, तो उसको संस्कार देना मत भूलिए। उसको कहिए कि वो भागवत गीता पढ़े, रोज़ पढ़े, चाहे भले एक श्लोक पढ़े। जैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक श्लोक पढ़ के जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। जैसे हमारे हस्बैंड हैं, उनको बताया तो वो रोज़ भागवत गीता ज़रूर पढ़ के जाते हैं। हमारी सासू माँ है, वो भी पढ़ती हैं। और मेरा बेटा है, वो कितना भी शैतानी करता हो लेकिन भागवत गीता पढ़ता है। तो ये कहते हैं ना कि संस्कार उसमें क्यों आया?
जैसे बच्चों को थोड़ा लालच भी दिया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे और तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा इस टाइप से भगवान की तरफ मुड़ने के लिए माँ को भी ये सब करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, देते रहिए, और यकीनन कि वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। हरि ओम तत्सत।